हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है हमारे पास अ chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसमें बनने वाली कॉर्ड ने सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। अब हमें उस कॉर्ड के लिए जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा होगा उसका एरिया फाइंड करना है और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल है और इसका सेंटर हम O एज्यूम कर लें। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर शो कर दी और इसकी जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल बना रखा है 120 डिग्री का। ठीक है, तो हमें कॉर्ड को नाम देना है AB और इस AB कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल बनाया 120 डिग्री का। अब हमें इस कॉर्ड के लिए ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड हम कैसे करते हैं, आपको ध्यान होगा ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक एग्जांपल में भी है। ठीक है, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर निकालने के लिए हमें एक पॉइंट C एज्यूम करना होगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOACB और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेथड रहता है इस क्वेश्चन के लिए। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है हमारे पास रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन में, रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास एंगल AOB यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 120 है। अब क्योंकि हमारे पास रेडियस है 12, तो हम OA और OB की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं। हमारे पास OA और OB दोनों इक्वल है और इन दोनों की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का नाम दे देते हैं ACB। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें निकालना है, सेगमेंट का एरिया। तो ACB का हमें एरिया निकालना है और इसके लिए हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB का एरिया चाहिए, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को हम माइनस करेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा। अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना तो आता है θ/360 × πr², लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल का बेस चाहिए रहेगा और इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो हमें इसका बेस तो चाहिए AB और इसकी हाइट हम खुद से ड्रॉ करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उस हाइट को भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल के बना लें। तो ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है हमारे पास, ऐसा कुछ ट्राइंगल है ये हमारे पास। ठीक है, इस ट्राइंगल में यहाँ पर O है, ये A ये B। हमने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर डाला जिसको नाम दे दिया OM। ठीक है, हमने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर। तो ये बात हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करके एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाएंगे। यदि ये एंगल की वैल्यू आ गई तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री से हम OM और इस ट्राइंगल का बेस यानी AB निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। ठीक, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं, AMO और BMO, ये भी हमारे दो राइट ट्राइंगल है। तो इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे। ठीक है, तो OA इक्वल्स टू OB, पहली चीज़ तो ये बता दें कि OA और OB इक्वल है, OA और OB इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों रेडियाई हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, रीजन समझ में आ गया। ठीक है, अब OM साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो OM हमारा हो जाएगा कॉमन साइड, OM इक्वल्स टू OM, ये हो जाएगा कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड बता दी। अब
एक एंगल यहाँ पर 90 का बन रहा है AMO, और इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 का मिल जाएगा BMO। तो हम लिख सकते हैं AMO, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO, और इन दोनों की वैल्यू 90 है तो रीज़न आ जाएगा ईच 90 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, एक इसमें हाइपोटेनस है और एक इसमें साइड है, तो राइट हाइपोटेनस साइड यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्राइंगल AMO, ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BMO बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब CPCT का यूज़ करके हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, साथ ही साथ हम AM को BM के बराबर भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। तो अब हम CPCT से इन दोनों एंगल्स को और इन दोनों साइड्स को इक्वल बताने वाले हैं। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM, ध्यान से देख लें एक बार, एंगल AOM और एक एंगल BOM, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल इक्वल होगा। साथ ही साथ AM इक्वल्स टू BM हो जाएगा, ये भी CPCT से होगा, तो AM इक्वल्स टू BM। अब इन दोनों के लिए रीज़न क्या आएगा? तो इन दोनों के लिए लिख देना बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब हमें चाहिए वैल्यू इन दोनों एंगल्स की, ठीक है। तो AOM और BOM की जो वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इस ओवरऑल एंगल के हाफ के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM इक्वल्स टू जो ओवरऑल एंगल है हमारा वो कितना है? 120 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं 120 डिग्री, यानी एंगल AOB का हम ले लेंगे हाफ, इसका हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा 120/2, मतलब कि 120/2 मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल हमारा दोनों तरफ बनेगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इस ट्राइंगल की हाइट और इस ट्राइंगल का बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम निकालते हैं उसमें से एक ट्राइंगल लेकर के हाइट और बेस को, ठीक। अब इसमें हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई सा भी एक राइट ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं दोनों में से, या तो हम AMO ले लें या BMO ले लें, दोनों ही ट्राइंगल ले सकते हैं। मैंने BMO ट्राइंगल को कंसिडर किया है। इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल BMO, ठीक। BMO ट्राइंगल में हम पहले cos थीटा का यूज़ करेंगे, cos 60 डिग्री। अब पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि यदि ये एंगल है हमारा, ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और बची हुई जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये बेस हो जाएगी हमारा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और cos थीटा होता है B/H, तो ये बन जाएगा हमारा cos 60 इक्वल्स टू बेस क्या रहेगा? OM, और इसका हाइपोटेनस होगा OB, और OB की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है। OB कितना है? 12, यहाँ से भी देख सकते हैं OB 12 है, तो हम cos 60 की वैल्यू रख दें 1/2। OM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि हाइट का काम कर रहा है। OB हमारे पास रहेगा 12, तो 12 का इधर इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, OM इक्वल्स टू 12/2, 2 से कैंसिल करना, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास OM की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो OM जो है हमारे लिए, OM जो इस ट्राइंगल के लिए किसका काम करेगा? ये हमारा हाइट का काम करने वाला है। आपको ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल की हमने हाइट निकाल ली है। अब हमें चाहिए होगी BM की वैल्यू, और जब BM आ जाएगा तो BM और AM दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब हम आराम से फिर AB फाइंड कर पाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। तो हमें BM निकालना है, तो हम लगा देते हैं इसमें sin 60 होता है P/H, तो P की वैल्यू हो जाएगी BM, और H की वैल्यू फिर से OB, और OB अभी हमने यूज़ किया था, OB कितना है? 12 है। sin 60 की वैल्यू √3/2, BM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और OB की वैल्यू है 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 का सिर्फ यहाँ इंटू करने की ज़रूरत है, तो BM इक्वल्स टू हो जाएगा 12 √3/2, 2 से 12 कैंसिल हुआ, 6 √3। अब हमारे पास अगर BM 6 √3 है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि
अगर BM 6√3 है तो AM भी हमारा 6√3 होगा, क्योंकि हमने AM और BM को CP/CT से ऑलरेडी इक्वल कर रखा है। तो अब हम इस ट्राइंगल का बेस निकाल लेते हैं। तो AM और BM की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 6√3। और अब हम इस ट्राइंगल का बेस निकालेंगे तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा AM प्लस BM, मतलब 6√3 प्लस 6√3 ये हो जाएगा हमारा 12√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने इस ट्राइंगल का बेस भी फाइंड कर लिया। ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारे बेस का काम करेगा। हाइट हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। तो अब हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर रख देंगे θ/360 इंटू πr², और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो आप इसको यहाँ तक नोट करें। इसको हटाकर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं और इससे माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ से फाइंड करते हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस होगा AB, और AB की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है। OM की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। क्या आई थी AB की वैल्यू, एक बार लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं। AB की वैल्यू आई थी हमारी 6√3 और OM की वैल्यू आई है 6। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R है हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू AB है हमारे पास, AB कितना है 6√3 इंटू आ जाएगा OM की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 2 से 6 को कैंसिल किया 3 आया, और 3 का इंटू अगर 6 से कर दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारी जो इसकी बेस आया था ये आया था हमारा 12√3। ठीक है, तो बेस आपको ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल का आया था 12, तो यहाँ पर हम 12 कर दें। ठीक है, 12 और 12 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू √3, और √3 की इन्होंने वैल्यू दी क्वेश्चन में, तो √3 की जगह पर आ जाएगा 1.73। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 इंटू 3.14 करें तो 3.14 इंटू 48, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 5 और 4 3 ज़ा 12। ये हो जाएगा 2 7 0 5 और 1, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो 2 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल लग जाएगा 150.72। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बेस हमने थोड़ा गलत ले लिया था, उसको हमने 12√3 किया है। ठीक है, तो बेस इसका था 12√3। अब 2 से 6 को कैंसिल करके 3 आया, 3 का इंटू 12 से किया 36, 36 का इंटू 1.73 से, तो 1.73 इंटू 36 कर लें, ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42 और 143, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 2 5, ये हो जाएगा 8 12, फिर हो जाएगा 2 और 6, और डेसिमल लगेगा हमारे 2 नंबर छोड़ करके, मतलब कि 62.28, ये हो जाएगा 62.28, और माइनस करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 150.72 माइनस 62.28, 12 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 4, 6 माइनस 2 4, डेसिमल आपका एज इट इज़ रहेगा 10 माइनस 2 8 और 4 यानी 14, 14 माइनस 6 8। तो ये आंसर हमारा आता है इस क्वेश्चन में 88.44 या 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया था, वहाँ भी हमने सेम तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आई होप ये पूरी तरह से आपको क्लियर रहा होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।